हेलो एवरीवन। हम आज टॉपिक स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यू। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एनिमल टिश्यू। ओके। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एवरीथिंग दैट इज लिविंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने पढ़ा होगा, कार्बन हो गया। कार्बन अपना चेन बनाएगा, ऑक्सीजन भी साथ में ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो जब ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। जब ये एलिमेंट साथ में आए, धीरे धीरे इन्होंने बॉन्ड बनाया, तब क्या हुआ, तब हमारे पास एक सिंगल यूनिट बना जिसको हम बोलते हैं सेल। फिर ये सेल कंटिन्यू कंबाइन होते हैं, पास में आके रहने लगते हैं और ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, तब इसको बोलेंगे हम टिश्यूज। तो इसी टिश्यू के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल बना के, सेल हमें मिलता है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा है, इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं। तो ये होता है पोरिफेरा में। जब टिश्यू बन जाता है, जब सेल साथ में आ जाते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलता है हमें जेलीफिश, हाइड्रा, सी वॉलनट से। एंड जब डिफरेंट टिश्यू साथ में आते हैं टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स। एंड जब ऑर्गन्स आके साथ काम करते हैं, इट फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें मिलता है एस्की हेल्मिन्स से लेके कोर्डेटा तक। ठीक है? ये ऑर्गेनाइजेशन है कि कैसे धीरे धीरे एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल चलता है हमारे अंदर कि सारे जो ऑर्गन्स है वो मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे अबाउट टिश्यूज, एंड दैट इज एनिमल टिश्यूज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि साथ में आकर काम करने लगे हैं। जैसे अलग अलग सेल आ गए, ग्रुप ऑफ सेल हैं, इनके बीच में कुछ फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा जिसको इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। इंटर यानी दो सेल के बीच का। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल आकर एक सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, करेक्ट, जैसे हमारे हार्ट की मसल्स हैं, वो हार्ट की मसल्स क्या कर रहे हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि हार्ट खून को आगे भेज सके, ब्लड को पंप कर सके। वैसे ही ग्रुप ऑफ सेल आके मिलकर जब काम करते हैं, तब इसको बोलते हैं हम टिश्यूज। अब ये टिश्यू बने कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टिश्यू आए कहाँ से। कि देखो बच्चे, जब होता क्या है, जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट, तब ये जाइगोट तो एक सिंगल सेल है, लेकिन ये कंटिन्यू डिवाइड करता है टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले मोरुला बनाएगा, फिर ब्लास्टुला, फिर जब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे टिश्यू बनने लगा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के टिश्यूज बनते हैं। सबसे पहले एक्टोडर्म, जो सबसे बाहर वाली लेयर है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। देखो, जो हमारे स्किन की जो लेयर है ना, बेसिकली इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये तीनों से ओरिजिनेट हुई है, एक्टोडर्म से भी बनी है, मीजोडर्म, एंडोडर्म, इन तीनों का रोल है एपिथेलियल टिश्यू बनाने का। जो हमारी नर्व्स हो गई, जो कि सिग्नलिंग में हेल्प करता है, मैसेज को लेकर जाना, वापस लेकर आना, न्यूरल टिश्यू, ये बना है ओनली एक्टोडर्म। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, लाइक जो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, स्केलेटन हो गया, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मिलकर बना है मीजोडर्म से। एंड जो हमारा मस्कुलेचर है ये भी बना है मीजोडर्म से। तो कई बार बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कनेक्टिव टिश्यू इससे बना है, मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ, मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्म लेयर से ओरिजिनेट हुआ। और इन्हीं फोर टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू से। ठीक है। एक बार क्विकली हम टर्म्स देखते हैं। जो टर्म टिश्यू है वो दिया था बिशट ने, जो प्लांट टिश्यू टर्म है वो दिया था एनग्रीव ने। अब अगर टिश्यू की स्टडी की बात करें तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो स्लाइड्स भी आती है ना, कि ये सेक्शन है इसका, कैसे दिख रहे हैं सेल्स, तो उसको भी हम हिस्टोलॉजी के अंदर काउंट करते हैं। ये टर्म दिया था मेयर ने। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। दिस टर्म इज गिवन बाय रुश। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब जानते हैं कि व्हाट इज एपिथेलियल। सी, एपी मीन्स ऊपर, अपर वाला। थीलियल मीन्स लेयर। जो साइड में जो लेयर्स हैं, जो अपर साइड में लेयर्स हैं, उनको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल सेल्स की अगर हम खास बात जाने, तो एपिथेलियल सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है, हाईली डिवाइडिंग होते हैं ये वाले सेल्स। अब एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, उनके पास क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं आती है, अवेस्कुलर टिश्यू है ये। एक्सेप्शन इज ट्रिया वेस्कुलरिस इन इंटरनल ईयर। अब क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू बहुत पास पास है ना, ना इनके पास ब्लड वेसल्स आ रही हैं, ना ब्लड सप्लाई है, पर ये लिविंग सेल है, तो होता क्या है, इनको भी खाना पानी सब चाहिए। तो ये लिविंग सेल कैसे खाना पानी अपना लेते हैं, इसके नीचे एक सपोर्टिंग मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे आता है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के पास मटेरियल होता है, वही एपिथेलियल सेल को हेल्प करता है ना सर्वाइव करने में। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी किससे मिलकर बनी है, दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, दैट इज बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना। जो बेसल लेमिना है ना, वो तो एपिथेलियल ने खुद से बनाई है। एपिथेलियल ने अपने नीचे वाली लेयर बनाई बेस में, बेसल लेमिना। कनेक्टिव टिश्यू ने अपने ऊपर एक फाइबर वाली लेयर बनाई, जिसको हमने बोला है फाइब्रस लेमिना। ये दोनों लेयर मिलके बनाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड इसके नीचे हमें क्या मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू।